हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि मैं आज बात करने वाला हूँ मोशन का पार्ट 5। हमारा मोशन का सारा थ्योरी वाला पार्ट था वो सारा कवर हो चुका है। तो आज हम मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे। मुश्किल से हम 2 या 3 या 4 न्यूमेरिकल आज पढ़ लेंगे। तो हमने जितने अभी तक फार्मूले पढ़े हैं वो सब फार्मूले हमारे कवर हो जाएंगे। तो आप थोड़ा व्हाइट बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। तो मैं सबसे पहला नंबर आपको ये बताता हूँ। हमने आपको जो मोशन चैप्टर में बताया था, गति के 3 समीकरण बताया था। गति के 3 समीकरण कौन कौन से थे? पहला समीकरण हमने बताया था v बराबर u प्लस एटी। दूसरा बताया था आपको s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हमने थर्ड नंबर बताया था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। हमारे पास ये 3 इक्वेशन थे। अब मैं इन 3 इक्वेशन से 3 इक्वेशन हमारे पास हो गए। इन 3 इक्वेशन पे मैं आपको सवाल बताने वाला हूँ, कुछ न्यूमेरिकल्स बताने वाला हूँ जिसको आप समझते रहिएगा। तो सबसे पहले मैं पहले वाला न्यूमेरिकल की बात करता हूँ। मैं यहाँ न्यूमेरिकल आपको लिखो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा आप। हम धीरे धीरे सारा चैप्टर कवर कर लेंगे। हाँ, और मोशन चैप्टर का ये लास्ट वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा 10th की मैथ क्लास 10th मैथ आएगी। क्लास 10th का मैथ का वीडियो अब आएगा मेरा इसके बाद। ठीक, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी को 9th चैप्टर का 9th क्लास का और चैप्टर अगर कवर करना होगा तो नीचे वीडियो के कमेंट करिएगा कि सर और चैप्टर पढ़ाइए। नहीं तो मैं अभी थोड़ा इसको बंद करके क्लास 10th की मैथ स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि क्या है, बोर्ड परीक्षाएं हैं। ये सारे वीडियो आपके जो बन रहे हैं यूपी बोर्ड बेस पे हैं। तो आगे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन दिख रहा होगा। पहले जो सबसे पहला हमें समीकरण होता है v बराबर u प्लस एटी, इस पे आधारित है। तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक बस जो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाने से 8 सेकंड में रुक जाती है, त्वरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा। एक बस जो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाने से 8 सेकंड में रुक जाती है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा कम समय तक रहेगा, इसलिए आप उसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी बताना है तो दिखाई नहीं पड़ेगा नीचे। मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहा हूँ। आपकी दी गई है कि बस की जो चाल है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस की जो चाल है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रही है। अब आपको ये देखना है, वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने का मतलब कि बस का जो प्रारंभिक वेग रहा होगा वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे रहा होगा। बस का जो प्रारंभिक वेग रहा होगा 54 किलोमीटर। इसके मतलब हमने आपको बताया प्रारंभिक वेग क्या होता है। प्रारंभिक वेग होता है u बराबर 54 किलोमीटर पर घंटा। और आपको क्या दिया गया है? और आपको दिया गया है t बराबर 8 सेकेंड। t बराबर 8 सेकेंड। t बराबर 8 सेकेंड। यहाँ समय है, ये समय t बराबर 8 सेकेंड। और आपको देखो v बराबर नहीं दिया गया। v क्या होता है? v अंतिम वेग होता है, जो कि आपको नहीं दिया गया। तो यहां देख लो, अंतिम वेग v बराबर 0 दिया गया है। आपको क्या निकालना है? आपको त्वरण a निकालना है। आपको त्वरण a निकालना है। आप देख रहे हो त्वरण a निकालना है, और आपको पता है त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ देखो किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, हमें क्या बनाना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा। तो इसको चेंज करते हैं। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आप मीटर पर सेकंड में बनाओगे तो आपको 5/18 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 54 इंटू 5/18, 18 के 54 और 5 के 15, मतलब 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये बात समझे? 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका, यहां से आपका वेग निकल गया। प्रारंभिक वेग था 15 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। अब हमको पता है अगर हमारे पास प्रारंभिक वेग है, समय है, प्रारंभिक वेग है, समय है और अंतिम वेग है, तो क्या हम त्वरण नहीं निकाल सकते? तो गति के प्रथम समीकरण से, यहां देखना, गति के प्रथम समीकरण से। अब गति के प्रथम समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस एटी। गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस एटी। तो यहां से ध्यान, v बराबर क्या है हमारा? v बराबर, हमने जो v क्या है? अंतिम वेग है, तो v बराबर 0 बराबर u का मान कितना है? u का मान 15 आया,
प्लस ए का मान हमें नहीं पता, ए का मान हमें नहीं पता, तो ए का हम ए रहने देते हैं, समय कितना है 8 है, तो आपको क्या हो जाए 8a बराबर -15, ए बराबर 15/8, ए बराबर 15/8। आगे हम जब ए बराबर 15/8 आपका आ जाएगा तो हम क्या सॉल्व करेंगे, अब इसके बाद दशमलव जो भी निकलेगा उसे निकाल देंगे, तो ए बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, ए बराबर है 8, 8 एकम 8 और बचेगा आपका 7, तो 8 सते 56, 7 बचेगा 8 सते 56 हो जाएगा। आगे हम देखेंगे 8 नहीं 64 बांट देगा तो आएगा आपका 1.875, ये माइनस का आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस चिन्ह आपका ये बता रहा है ये क्या हो रहा है, यहाँ त्वरण हम निकाल रहे हैं, यानी मंदन हो रहा है यहाँ। ठीक, ये क्वेश्चन लग गया, आप इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फास्ट करिए, फास्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व। ये तो हमारा रह गया पहला, ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, एक व्यक्ति को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। एक व्यक्ति को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं यदि ऑफिस घर से 4 किलोमीटर दूर है। यदि ऑफिस घर से 4 किलोमीटर दूर है तो उसकी औसत चाल बताइए। हमने औसत चाल भी बताया था, तो औसत चाल आप कैसे निकालोगे, औसत चाल निकालने क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको दूरी कितनी दी गई है, आपको दूरी दी गई है 4 किलोमीटर, यहां हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आपको दूरी दी गई है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर आपको दूरी दी गई है। समय दिया गया है 10 मिनट, समय बराबर 10 मिनट, और आपको क्या दिया गया है, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत चाल निकालनी है। औसत चाल आपको फार्मूला पता होगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। यहां लिख लेंगे कुल दूरी बटा कुल समय। यहां देखिएगा कुल दूरी बटा कुल समय हो गया। अच्छा, क्या किलोमीटर प्रति मिनट में हम चाल निकालेंगे? चाल का तो मीटर पर सेकंड होता है ना, चाल का तो मीटर पर सेकंड होता है, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को हमें सबसे आसान तरीका मैं बता दूं। सबसे आसान तरीका क्या है कि आप पहले इस मात्रक पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपका मात्रक गड़बड़ हो गया तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, आप आंसर ला ही नहीं पाएंगे। भले ही आपका सोल्यूशन अच्छा जाए, लेकिन आपको जो विकल्प मिलेगा, विकल्प में आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा। मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो को हल्का सा थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, नॉर्मल से हल्का सा 1 पॉइंट नीचे लाइएगा बस। आगे बढ़ते हैं। अब भाई अगर औसत चाल क्या होती है, चाल मीटर पर सेकंड में होती है, मीटर पर सेकंड में, यहाँ किलोमीटर है तो किलोमीटर को हमें मीटर में बनाना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 4 किलोमीटर बराबर 4000 मीटर, बराबर 4000 मीटर। यहां मैं आपको बता दूं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ये बात समझ गए, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। आगे बढ़ते हैं, ये 4000 मीटर हो गया। अब यहां देखिएगा आपका मिनट में है, सेकंड में बनाना पड़ेगा क्योंकि चाल क्या होती है, मीटर पर सेकंड में होती है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने होंगे, 10 गुणे 60 सेकंड होंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 10 इंटू 60 बराबर 600 सेकंड। अब हमारा काम बना है, कुल दूरी कितनी है 4000 मीटर, कुल समय कितना है 600, डिवाइड करते हैं 0 0 0 कट गया। अब कितना बचा, अब यहां हो जाएगा 6 36, फिर 4 बचा, फिर 6 36 मतलब 6.6 मीटर पर सेकंड। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड क्या आएगी, एवरेज स्पीड क्या आएगी 6.6 मीटर पर सेकंड। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा बिना देरी किए हुए। फास्ट करो जल्दी, फास्ट। तो हम हमारे ख्याल से स्क्रीनशॉट इसका हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट। ओके, इस न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत होगी तो आप वीडियो के नीचे आपके पास ऑप्शन है, आप कमेंट करिएगा, वहां पर हम आपके सारे जवाब देंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, हमने आपको गति के प्रथम समीकरण पर v बराबर u प्लस at पे न्यूमेरिकल बता दिया।
एवरेज स्पीड पर न्यूमेरिकल बता दिया। अब बात अगले क्वेश्चन की आती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, एक पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, एक समान त्वरण से चलता है, एक समान त्वरण से चलता है, 5 सेकंड में 100 मीटर जाता है, 5 सेकंड में 100 मीटर जाता है, उसका त्वरण बताइए, उसका त्वरण बताइए। क्वेश्चन में पहले ही बोला है एक पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। विरामावस्था मतलब प्रारंभिक वेग 0, मतलब जहां से चलना स्टार्ट किया होगा वह उसका 0 रहा होगा, मतलब 0 वेग से प्रारंभिक वेग यही हुआ। तो प्रारंभिक वेग कितना है? प्रारंभिक वेग u बराबर 0। आगे समय बराबर दिया गया है 5 सेकंड, t बराबर 5 सेकंड। और क्या दिया गया है? और आपका दूरी 5 सेकंड में 100 मीटर जाता है, मतलब आपको दूरी दी गई है। तो दूरी कितना दी गई है? दूरी s बराबर 100 मीटर, दूरी s बराबर 100 मीटर। आपको त्वरण निकालना है, त्वरण निकालना है। अब आपको हमें ये बताओ कौन से फार्मूले में यश आता है? सेकंड वाले में ना s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। भाई अगर यश आ गया तो हमें यश का यूज तो करना पड़ेगा, तो यश बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से हम इसको निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम गति के दूसरे समीकरण से, गति के दूसरे समीकरण से, गति का दूसरा समीकरण क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। गति का दूसरा समीकरण क्या है? यश बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपका गति का दूसरा समीकरण है। तो आगे बढ़ते हैं। s बराबर क्या दिया गया है? 100 मीटर। s बराबर 100 मीटर, यहां देख लेते हैं। s बराबर 100, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? ut, u का मतलब 0, प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है, तो 0 इंटू t मतलब 5, 0 इंटू 5 प्लस 1/2, 1/2। a का मान हमें नहीं पता, तो a को a रहने दो, इंटू टी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यहाँ 5 का स्क्वायर कर लें, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यह 100 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 a इंटू ये 25। देखो 25 ही कम 25, 25 चौका 100, इतना आप जानते हो, नहीं तो 5 से डिवाइड कर लीजिएगा, बहुत सिंपल तरीका है। अब यहाँ से क्या हुआ देखो, ये हो जाएगा 4 = a/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, बचपन में पढ़ा होगा। a बराबर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण कैसी राशि है? त्वरण एक व्युत्पन्न राशि है और भौतिक राशि भी है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताना। s का मान हमें दिया गया था 100 मीटर, आपका u का मान 0 था, तो हमने 0 इंटू 5 कर दिया, 1/2 रखा। a का मान कुछ नहीं था, हमने a ही रख दिया। आगे आपका जो t है, t का मान 5 सेकंड था, तो t स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, तो हमने 25 रख दिया। ठीक, कोई दिक्कत होगी तो बताना। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमारे ख्याल से आपको सारी बातें हमारी समझ में आ रही होंगी। ओके, इसको हम इरेज करते हैं। अभी तक हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं और तीनों ही फार्मूले पर हो चुके हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या? एक ही समीकरण आपका बच रहा है, उस पर भी आपका न्यूमेरिकल लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहता है एक बंदूक की गोली 50 मीटर पर सेकंड के वेग से 50 मीटर पर सेकंड के वेग से दीवार पर दागी जाती है। लाइट थोड़ा स्लो है ना, इसलिए क्या है, लाइट वोल्टेज डाउन है, लाइट हमारी थोड़ा अप डाउन हो रही है। तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो अच्छा बन रहा है फिर भी, तो आप बिल्कुल टेंशन मत, अभी थोड़ा देर में लाइट अच्छी हो जाएगी। एक बंदूक की गोली 50 मीटर पर सेकंड के वेग से 50 मीटर पर सेकंड के वेग से दीवार पर दागी जाती है। यदि गोली दीवार के अंदर 10 मीटर पर सेकंड की दूरी तक पहुंचकर ठहर जाती है तो दीवार द्वारा आरोपित मंदन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को एक बार और रिवाइंड करिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो गोली दीवार द्वारा आरोपित मंदन मतलब आपको त्वरण निकालना है, दीवार द्वारा आरोपित आपको मंदन निकालना है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बंदूक की गोली है, 50 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है। इसका मतलब प्रारंभिक वेग क्या होगा? प्रारंभिक वेग होगा उसका 50 मीटर पर सेकंड, क्योंकि शुरुआती वेग उसका 50 मीटर पर सेकंड का है। तो हम क्या लिखेंगे? प्रारंभिक वेग
प्रारंभिक वेग सॉरी u बराबर क्या हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। और क्या कह रहा है, और कह रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी तक जाती है। ये बात नोट करिएगा, 10 सेंटीमीटर। हमें सेंटीमीटर में कोई राशि लेनी है, हमें सेंटीमीटर में कोई राशि नहीं, हमें सारी राशि किसमें लेनी है, मीटर में लेनी है। ये बात आप नोट करिएगा बहुत ध्यान से। आगे बढ़ते हैं, तो दूरी कितनी हो गई, दूरी मतलब s बराबर 10 सेंटीमीटर। भाई मीटर में बनाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो 10/100, 0 से 0 बराबर 0.1 मीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल होगा, तो यहां से 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होगा 1/100 मीटर। ये बात आप नोट करिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखते हैं, आगे आपका अंतिम वेग कितना है, अंतिम वेग आपका 0 क्या है, गोली ठहर जा रही है दीवार पे लगने के बाद, तो अंतिम वेग क्या हो गया, अंतिम वेग v बराबर 0। मैं मात्रा नहीं लिख रहा हूं, फिर भी आप लिखते चलेगा, अंतिम वेग 0। तो भाई ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें समय ना आए, ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें समय ना आए और बाकी चीजें आ जाएं, तो वो कौन सा है आपका, v² बराबर u² प्लस 2as, जो गति का तीसरा समीकरण है। तो गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से, क्योंकि अब हम देखो आपको दिक्कत होगी सर हम कैसे जानेंगे, आपको ये दिक्कत सर हम कैसे जानेंगे कि कौन सा इक्वेशन हमारा काम करेगा। तो आप ध्यान दें, उस प्रश्न जो दिया गया है उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। हमारे पास u था, s था, v था, और u v s का एक ही इक्वेशन बनता है, वो भी थर्ड वाला। t है नहीं तो दूसरा छोड़ देंगे, फिर t नहीं है तो पहला छोड़ देंगे। ठीक, आगे तो जो होता है ये होता है v² बराबर u² प्लस 2a, यही तो होता है फार्मूला, v² बराबर u² प्लस 2as। तो v का मान कितना है 0, तो ये 0 का स्क्वायर बराबर, पहले हाँ तो ठीक है, u का कितना, u का है 50, तो 50 का स्क्वायर प्लस 2। a का मान हमारे पास कुछ नहीं में बंधन निकालना है, तो 2a रहते हैं इंटू s का मान कितना है, s का मान हमारे पास है 0.1 मीटर। ये बात समझ गए। चलो इधर 0 हो गया तो पूरा 0, ये हो जाएगा 50 है तो कितना हो जाएगा 2500, तो 0 बराबर 2500 प्लस 2a इंटू 0.1। इसको इधर लेके आते हैं, ये हो जाएगा -2500 बराबर 2a इंटू 0.1। ये बात आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो बात को, अच्छी बात है। इधर इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इधर देखो ये हो जाएगा 2500 अपॉन 0.1 बराबर 2 बराबर 2। अब 2 को भी इधर ट्रांसफर कर दो, इधर 2 को भी इधर देखते हैं, ये हो जाएगा 2500 अपॉन 0.1 इंटू 2 बराबर 1। ये बात समझे, डिवाइड करते हैं, 10 में हटाओ ऊपर एक 0 बढ़ा लो, ये हो गया। अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और डबल 0। a बराबर 125 माइनस का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका ये क्वेश्चन लगभग शायद इतना बड़ा आपका क्वेश्चन था, फिर भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्यों कैलकुलेशन है, फार्मूला पता है, टोटल कैलकुलेशन। ये ध्यान देना, अगर फार्मूला आ रहा है तो सब क्वेश्चन में टोटल कैलकुलेशन है। यहाँ प्रारंभिक में कितना था, दूरी 10 सेंटीमीटर, हमने सेंटीमीटर को चेंज किया 0.1 मीटर में ले आए। अंतिम वेग v बराबर कितना था, अंतिम वेग 0, अंतिम वेग 0, लास्ट में की गोली क्या रुक जा रही है। आगे देखते हैं, हमारे पास u है, s है, v है, तो हम गति का तीसरा समीकरण यूज करेंगे। तो गति का तीसरा समीकरण कहता है कि v² बराबर u² प्लस 2as। बाकी आपका क्वेश्चन सारा लग गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और आपका ये न्यूमेरिकल पार्ट खत्म होता है तो आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा क्लास 10 का मैथ। अगर आपको ये क्लासें अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और साथ ही साथ जो मैं आज कल से मैं क्लास 10 की मैथ लेके आ रहा हूँ उसको भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, स्टे सेफ।